तो आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे होली के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तीन चार एस्पेक्ट्स हैं जो होली से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पहली चीजें, जितने भी हमारे त्योहार होते हैं जिसको अंग्रेजी में आप फेस्टिवल कहते हैं, संस्कृत में जो शब्द है वो इसको हम पर्व कहते हैं या उत्सव कहते हैं। और पर्व का अर्थ होता है ब्रेक, और उत्सव का अर्थ होता है रिजॉइस, आनंद। आपकी डे टू डे लाइफ में जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फैमिली, बाहरी दुनिया, बहुत सारे चीजों के बीच में आप बिजी रहते हैं, तो आपको लाइफ में थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए। जो आप कर रहे हो उसको ना करें। और खाली ब्रेक होने से ही फेस्टिवल नहीं होगा, जब आप इसको एंजॉय करते हैं तो उसी को हम उत्सव या पर्व कहते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें बहुत कम है जिसका एक्चुअली कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है। मोस्ट ऑफ फेस्टिवल्स, जो हिंदू फेस्टिवल्स है, वो बड़ा नेचुरली, ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुआ है। किसी का कनेक्शन वेदर से रिलेटेड है, कोई जो एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, किसी महापुरुष के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राम नवमी, जन्माष्टमी। बहुत सारे फेस्टिवल जस्ट टू एंटरटेन, एंजॉय करने के लिए होते हैं। दुनिया में जब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस आने लगे तो ये जो नेचुरल फ्लेवर वाले जो जो फेस्टिवल्स है वो सब बंद हो गए। उसकी जगह बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड फेस्टिवल्स हमारे सामने आए, जिसको हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं। ऑलमोस्ट दुनिया के सभी सिविलाइजेशन में जो नेचुरल सेलिब्रेशंस हैं वो सब बंद हो चुके हैं। उसकी जगह ऑर्गेनाइज ऑर्केस्ट्रेटेड रिलीजियस फेस्टिवल्स ले लिया। शायद भारत अकेला देश है जहां हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स भी है, उसके बावजूद भी हजारों हजारों सालों से हम कुछ फेस्टिवल्स ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जो जस्ट टू एंजॉय इट। तो होली हम कब करते हैं? अब ठंड खत्म हुआ, विंटर सीजन गया, और वसंत जब शुरू हुआ, उसकी फाल्गुन मास पूर्णिमा के अगले दिन, उसी दिन हम होली का सेलिब्रेट करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट जो होली जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कि वासंती नवशस्येष्टि, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग हार्वेस्टिंग, जो नवशस्येष्टि से रिलेटेड है। नव कहते हैं न्यू, शस्य कहते हैं हार्वेस्ट, इष्टि कहते हैं यज्ञ। तो प्राचीन काल में जब भी कोई हार्वेस्टिंग होती थी तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यज्ञ करते थे, और उस यज्ञ में वो जो ग्रेन्स या पल्सेस जो भी बन के आया उसका कुछ पकवा करके अग्नि में आहुति देते थे और परमात्मा को ऑफर करते थे। बेसिकली जो आषाढ़ी फसल होते हैं, जो आषाढ़ मंथ में, मतलब जून जुलाई में जिन फसलों को हम लगाते हैं उसकी हार्वेस्टिंग इसी समय मार्च में होने लग जाते हैं। और वो कौन होते हैं? इनको हमारे यहाँ कहते हैं शमी धान्य, जो लेग्यूम्स या पल्सेस होते हैं। दाल या तिलहन जाती है, जैसे मूंग है, उड़द है, राजमा है, कुलथी वे जो हर्ष ग्राम कहते हैं, मोठ है, चना है, तिल है, अरहर है, शिम्बी, मतलब जो सेम से रिलेटेड, मतलब जिनमें फलियां होती हैं। तो इस तरह की जो फसल है उसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में शमी धान्य कहा जाता है। और उन शमी धान्यों का इन्हीं दिनों हार्वेस्टिंग होती है। तो वो जो शमी धान्य है उन्हीं के फसलों को परमात्मा के लिए अर्पित करने का नाम नवशस्येष्टि यज्ञ होता है। होली से इसकी क्या कनेक्शन है? होली शब्द बना कहां से? तृणाग्निम भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलक। जब ये शमी धान्य को, पल्सेस या लेज्यूम को आप स्ट्रॉ वगैरह में जलाते हैं, ये जो घास फूस वगैरह जलाते हैं जो आज भी आप करते हैं पर बिना समझे, उसमें पका करके जब उसको हाफ बेक्ड करते हैं उसको कहा जाता है होलक या होला।
और उसकी क्या इंपोर्टेंस है, आयुर्वेद के भाव प्रकाश बताता है, अर्ध्वपक्व शमिः धान्यै तृणभ्रष्टैश्च होलकः, होलको अल्पानिलो मेदः, कफ दोष श्रमापहः। ये जिसको होलक कहते हैं, हाफ बेक्ड, आधा पका हुआ शमी धान्य या पल्सेस या लेज्यूम्स, या रोस्टेड है थोड़ा बहुत, ऐसी चीजों को जब हम खाते हैं इन दिनों, तो वो वात पित्त कफ और जो थकावट के कारण फेट्यूज को कम करने में हेल्प करता है। नॉर्मली स्प्रिंग सीजन आप देखेंगे, ये सीजन तो बड़ा प्यारा है, पर इसके साथ बीमारियां बहुत आती हैं, खास करके कोल्ड कफ बहुत ज्यादा इन दिनों, एलर्जी बहुत होते हैं अलग अलग कारणों से, वायरसेस बहुत फैलते हैं। क्योंकि जो सीजन आपके लिए अच्छा है वो जानवरों के लिए भी अच्छा है, वो इंसेक्ट के लिए भी अच्छा है, वो बग्स के लिए भी अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा होता है, स्नेक्स के लिए भी अच्छा है। विंटर अगर आपके लिए खराब है, सबके लिए खराब है। जैसे आप स्प्रिंग सेलिब्रेट करते हो तो आपके वायरसेस भी सेलिब्रेट करते हैं, आपके बग्स भी सेलिब्रेट करते हैं, एनिमल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ज्यादा होते हैं तो फिर हम बीमार पड़ते हैं। ये स्प्रिंग सीजन में नॉर्मली ये होता है, बहुत सारी बीमारियां इन्हीं दिनों होते हैं। थकावट होना, जल्दी नींद आना, दिन में आजकल आपको ज्यादा नींद आती होगी, थोड़ा सा काम करने पर आप फैटीज या टायर्डनेस फील करते होंगे, है ना, लेजीनेस, ये कॉमन होते हैं। और ये जो होलक है, जो हाफ बेक्ड या सेमी बेक्ड जो जो शमी धान्य है, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लाने के लिए, कोल्ड कफ एलर्जी वगैरह इनकी प्रताप को कम करने के लिए हेल्प करते हैं। होली में हाफ बेक्ड शमी धान्य मतलब जो पल्सेस से लेग्यूम से, इसको खाने की आयुर्वेद में प्रिस्क्रिप्शन है, और उसी को होलक कहते हैं। होलक, होल से जो फेस्टिवल है, ऐसा फेस्टिवल जो होलक को खाने से होता है, होलक को खाने से रिलेटेड है, उसी को हम होली कहते हैं। आपको पता है जो हिंदू कम्युनिटी है, बाय एंड लार्ज वी आर वेरी मच इलिटरेट अबाउट आवर ओन रिलीजियन, कल्चर एंड फेस्टिवल्स। हम बाकी चीजों में कितने भी पढ़े लिखे हो, बाय एंड लार्ज हिंदू लोगों को, इवन ये बात नहीं कि कॉमन लोगों को, मैं तो कह रहा हूं आपके जो सो कल्ड रिलीजियस लीडर हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वेरी बहुत मिनिमम ज्ञान है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो क्या होता है, अब पहले कोई पूछता नहीं था, अब फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी चीज होता है, क्यों होता है, जब आप पूछते हैं तो पंडितों के पास आंसर नहीं होता है, पढ़े लिखे तो होते नहीं, तो फिर इधर उधर की फिर माइथोलॉजिकल स्टोरियां जोड़ की कोशिश करते हैं। और उनमें से एक है जो आप स्टोरियां सुनते हैं, वो प्रहलाद नरसिंह। ये देखो पुराण तो लिखे गए 12th-11th सेंचुरी में, मतलब आज से 810,000 साल पहले पुरानी नहीं थे, ये स्टोरियां कहाँ से आएंगी। स्टोरियां ही तो बनी 1200 साल में ही बनी, उससे पहले ये स्टोरियां ही नहीं थी। पर होली तो 4000 साल से मन रही है, 8000 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली तो 10,000 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इधर उधर की स्टोरियां जोड़ देते हैं हमारी लिटरेसी को छुपाने के लिए। और इसीलिए होलक से होली कांड, होली, और आज भी होली में आप दो चीजें करते हैं। क्या? पहली चीज तो आप आग जलाते हैं, घास फूस बहुत सारे जगह जो गोबर की जो वो है, उस लकड़ियां रख के जलाते हैं, और उसमें बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह या पल्सेस डालते हैं, आज भी करते हैं, पर पता नहीं क्यों करते हैं, पर उसकी कारण वही है, वही होलक है, उसी से होली। अब हम आएंगे रंग से रिलेटेड चीजों पर, पहले फर्स्ट एस्पेक्ट जो होली का वो आपको क्लियर हो जाए, फिर हम अगले पर आते हैं। तो यज्ञ और आग और होली, होली का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है वसंत उत्सव, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब दुनिया में हर जगह आप किसी भी देश में जाइए, अगर वहां ये सोकल्ड जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन वालों ने बहुत ज्यादा सोसाइटी को कब्जा सप्रेस नहीं किया हो, तो दुनिया में हर जगह स्प्रिंग सेलिब्रेशन होता है। अगर कहीं नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने वहां सप्रेस कर दिया।
और जहां रिलीजन बहुत कम अपना इम्पैक्ट रखते हैं, वो सब दुनिया में सब जगह स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। और बीच में बंद भी हो गया होगा, मिडिएवल एज में नए तरीके से शुरू होता है। पर हमारी अपनी अकेली कम्युनिटी है जो हजारों हजारों सालों से हम वसंत को सेलिब्रेट करते हैं, स्प्रिंग को सेलिब्रेट करते हैं। तो वसंत को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, स्प्रिंग को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बाहर जाकर देखो, वसंत क्या है? नेचर आपके साथ नाचता है। हर जगह सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, ठंड चला गया, गर्मी नहीं है, बड़ा सुहावना मौसम है, सारे पेड़ पौधे खिले हुए हैं, कलरफुल हैं। जिन पेड़ों में फूल भी नहीं आते, उन पेड़ों के पत्ते भी नए आते हैं, वो भी फूल जैसा दिखते हैं, कलरफुल होते हैं। और इंसान कैसे चुप हो सकता है? इंसान भी तो नेचुरल है, इट इज पार्ट ऑफ द नेचर। तो वो सेलिब्रेट करता है, कोई नाच के, गा के, खा के, पी के, मस्ती से फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग होता है। नेचर को आप देखिए, आप होली सेलिब्रेट नहीं भी करेंगे तो भी नेचर तो सेलिब्रेट करेगा। कितने तरह के फूल देखिए। अभी हम रोज सुबह ये वॉक करने जाते हैं, ये लेक के साथ साथ। अब ये लैंडस्केपर तो बेचारे वो हर हफ्ते 15-20 दिन में घास काट देते हैं। पर जिन एरियाओं में घास कटा हुआ नहीं है, अब देखिए वहां कितने तरह के नेचुरल वाइल्ड फ्लावर सब खिले हुए हैं। आप लोग देखने भी जाते हैं, टेक्सास में बहुत सारे ज्यादा जाते होंगे वाइल्ड फ्लावर्स। आप कहीं भी चले जाओ, इन दिनों सारा नेचर जो है वो होली खेलता है। होली मतलब कलर में पता है। तो इट्स वेलकमिंग द कलरफुल नेचर। ये नेचर को वेलकम करना है और अपने लाइफ में भी कलर को वेलकम करना होता है। जो जीवन है वो कलरफुल ही होता है। कोई भी लाइफ आपका ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप या तो खुश हैं या आप दुखी हैं, ऐसा होता है? मैंने आप बिल्कुल ब्लैक हैं या हाइट हैं। आज क्या है जी, आज मैं बहुत खुश हूं, आज क्या है जी मैं बहुत दुख हूं। इन बिटवीन कुछ है या नहीं है? आपकी लाइफ में खुशी और दुख बहुत कम आते हैं। रेस्ट ऑफ लाइफ में सुख दुख ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। क्या है? दूसरे कलर्स हैं। कहीं रेड है, कहीं पर्पल है, कहीं व्हाइट है, कहीं ग्रीन है, कहीं ब्लैक है। आपकी लाइफ ही कलरफुल है। हाँ, जब खुशी होते हैं तो एक कलर है, व्हाइट कलर ले लीजिए। अब बहुत दुखी हैं, सैड हैं, तो वो ब्लैक कलर ले लीजिए। पर लाइफ तो व्हाइट एंड ब्लैक है ही नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट हमारे जीवन भगवान ने बनाया ही नहीं है। खट्टा भी है, कड़वा भी है, मीठा भी है, फीका भी है, कलरफुल होता है। तभी जिंदगी चलती है। जिंदगी इट्स नॉट अबाउट बोन एंड फ्लेश। ये बॉडी तो है, बॉडी के अंदर भी एक माइंड है, उस माइंड के भी इमोशंस हैं, फिर उसके अंदर एक इंटेलेक्ट है, वो विजडम है, उसके अंदर भी और एक है जिसको आप आत्मा कहते हैं। बहुत सारे चीजों के कॉम्बिनेशन को लाइफ कहते हैं। सबको खुराक देना है ना। आपके घर में आपने एक पेट भी पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखी है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके घर में यंग हैं। सबको ख्याल रखना पड़ता है ना। सबका खाना अलग है, सबकी रहन सहन अलग है, सबकी जिंदगी अलग है, सबका ध्यान रखते हैं तभी फैमिली बनती है। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक टाइप की व्यक्ति के लिए आप खाना बना देते हैं। और लाइफ ऐसा ही है, लाइफ तो कलरफुल है। उसमें खुशी भी है, गम भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, गेन भी है, कुछ हमें मिलता भी है, कुछ हम लूज भी कर जाते हैं, कभी लॉस भी हो जाता है। कभी हमें प्रशंसा मिलती है, प्रेज होता है, कभी कोई क्रिटिसाइज भी करता है, निंदा भी करता है। कोई मिलेगा दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसको कहेंगे, वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, जिसको हर कोई तारीफ करता हो? नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसके कोई ना कोई दुश्मन होंगे ही होंगे जिसको वो क्रिटिसाइज करते होंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, कितना भी बड़ा बुरा आदमी हो, माफिया हो, टेररिस्ट हो, क्रूएल हो,
उसको भी तारीफ करने वाले लोग मिल जाएंगे, उसकी भी पसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो आपकी लाइफ में क्रिटिसिज्म, प्रेजिंग, निंदा, प्रशंसा, सब सब कॉम्बिनेशन में, और ऐसा नहीं कि वो भी कोई बिल्कुल स्ट्रेट उनकी कोई लाइन है दिस और दैट, नहीं, उसमें अलग अलग शेड्स भी होते हैं, कलर की शेड्स, है ना। मतलब जैसे रेड कलर के भी दर्जनों शेड्स हो सकते हैं, ब्लैक के भी दर्जनों शेड्स होते हैं। आपके लाइफ में भी अच्छा, बुरा, सही, गलत, इन सब का भी कोई 0 और 100 नहीं है। 0 और 100 के बीच में हजारों शेड्स होते हैं। ये हजारों शेड्स आपके लाइफ के हजारों तरह के कलर्स होते हैं। तो कलर्स आपकी लाइफ के सिंबल होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जीना कोई जीना नहीं होता, ये तो मरे हुए लोग जीते हैं, या तो डेड बॉडी या जिंदा जो मरा हुआ है, जिसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, बस जी रहा है, बस उतना ही। बाकी जो जिंदा है वो तो कलर ही होगा। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको समझा, कलर एक्सटर्नली भी, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वेदर अपने आप, नेचर अपने आप डांस करता है होली के रूप में। तुम उसको अपने लाइफ में लाओ, समझो तुम्हारी लाइफ भी सीजन्स की तरह बदलता है, ऋतुओं की तरह बदलता है, फूलों की तरह अलग अलग कलर है। हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ दिया कि कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी प्रोफेशन हो, उसको एंजॉय करना सीखो, उसमें इन्वॉल्व होना सीखो। जब आप लाइफ की हर चीज को एंजॉय करते हो, उस पूरे सिस्टम का नाम हमने दिया वर्णाश्रम। वर्णाश्रम जानते हैं? वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग की जो 4 क्लासेस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण क्यों? संस्कृत में वर्ण मीन्स कलर भी होता है और वर्ण मीन्स प्रोफेशन भी होता है। आपकी प्रोफेशन भी कलरफुल होते हैं ना। ब्राह्मण के लिए बताया अध्ययनम, अध्यापनम, दानम, प्रतिदानम, यज्ञ, यजनम, याजनम। क्षत्रिय के लिए बताया अपनी और दूसरों की सिक्योरिटी, रूल करना। ब्राह्मण के लिए था पढ़ना, पढ़ाना, लर्न एंड टीच। वैश्य के लिए था धन कमाना, बिजनेस, कैटलिंग, फार्मिंग, और जो दूसरे तरह की सर्विस सेक्टर है उसको हम शूद्र कहते हैं। तो आपकी जो सोसाइटी है ये कलरफुल है, इसीलिए ये 4 तरह के कलर वहां होते हैं। और आश्रम, आपकी लाइफ के भी जो 4 अलग अलग स्टेजेस हैं, हर स्टेज का कलर अलग अलग है। आपकी पहली स्टेज है स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या काम है? पढ़ो, लिखो, स्किल डेवलप करो। फिर आपका आया गृहस्थ आश्रम, द लाइफ ऑफ मैरिड लाइफ। जो आपने स्किल डेवलप किया, नॉलेज डेवलप किया, जो प्रोफेशनल स्किल आए, अब इसको यूज करो। फॉर व्हाट? धन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एक्वायर करने में, यूज करने में, एंजॉय करने में, लाइफ को एंजॉय करने में। फिर जब आपके बच्चे बड़े हो गए, वो भी मैरिड हो गए, अब आप भी फिजिकली थोड़े कम पढ़ने लग गए, तो छोड़िए ये सब चीजों को, एंजॉय करना, कमाना। अब आप ज्यादा फोकस करिए सोशल सर्विस, लोगों का भला करना। वो रिलीजियसली, किसी भी सोशली, किसी भी एंगल से, जिस तरह के आपके अंदर एबिलिटी है उस तरह आप सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाइए। फैमिली से अपने आप को डिटैच करिए। अब ज्यादा आपकी एक्टिविटी सोशली होना चाहिए और थोड़ा अपने ऊपर ज्यादा फोकस करिए। अभी तक आप दूसरों पर फोकस करते थे, नाउ ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। हु आर यू, व्हाई आर यू, व्हाट इज दिस लाइफ, इन पर ज्यादा फोकस करिए। फिर लास्ट में जब आपकी लाइफ का जो लास्ट 4th स्टेज आ जाए, जिसको हम संन्यास कहते हैं, नाउ रिनाउंस एवरीथिंग, सब कुछ को छोड़ दीजिए। एवरीथिंग इज नाउ यूजलेस फॉर यू, फिजिकली एंड मेंटली। अपने ऊपर
100% फोकस करिए ऑन योर सेल्फ और उस परमात्मा पर, जिसको आप संन्यास कहते हैं। एक कलर की लाइफ नहीं है, हर हम आप तो एक ही कलर में जीते हैं, पैदा हुए मरे वही अटैचमेंट, वही फैमिली, फैमिली एंड फैमिली, डन। और डेथ बेड पर भी पड़े तो भी फैमिली ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। तो हम कलरलेस होते जा रहे हैं। हम करेला खाना बंद कर दिया, बस मिठाई मीठा खाते रहते हैं। हमने बाकी टेस्ट खट्टा खाना बंद कर दिया। मतलब फैमिली तो एक ही टेस्ट है ना। पर हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं, ऑलवेज चेंज योर टेस्ट, ट्राई डिफरेंट टेस्ट लाइफ में। सेम प्रोफेशन को दूसरे कलर से करो। तो इसीलिए हमारा जो लाइफ और सोसाइटी है उसका नाम पड़ा वर्णाश्रम। हर रंग को एंजॉय करना सीखना बहुत जरूरी है। प्यार आए तो प्यार को एक्सेप्ट करो, कोई नफरत करता है तो नफरत को भी एक्सेप्ट करो। लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उस बुरे को भी एक्सेप्ट करो, कुछ अच्छा होता है तो अच्छे को भी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस सीख गए, लाइफ के प्रॉब्लम कम नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, पर अगर आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गया, हर कलर को आप एक्सेप्ट करना सीख गए। जैसे होली खेलते समय कोई भी कलर हो आप खेलते हैं, अगर आप दोस्तों को कहेंगे भाई ये देखो भाई मुझे ना ये ब्लैक कलर से एलर्जी है, ये नहीं लगाना, तो दोस्त तो वही सबसे पहले लगाएंगे। लाइफ की भी यही थ्योरी है, जिस चीज से आप कहोगे ये मुझे नहीं करना, भगवान वही चीजें आपको पहले ही देगा। ये नेचर है। तो बेस्ट क्या है, एक्सेप्ट करना सीखो। तो क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, जब कोई एडवर्सिटीज आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो तो आएंगे। अगर आपको एडवर्सिटी से डर लगता है तो आपको एडवर्सिटी बड़े बड़े दिखेंगे, तो डिप्रेशन बढ़ेगा। पर जब आप एक्सेप्ट कर ले तो ये भी एक कलर है लाइफ का। अपने बच्चों को भी सिखाइए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो डोंट केयर, बी स्ट्रांग। ये आते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगे, ह्यूमिलिएशंस होगा, इसको टेक इट इजी करना। नहीं तो बच्चे बड़े हो करके फिर बहुत जल्दी एंजाइटी में, डिप्रेशन में, बाकी चीजों में चले जाते हैं, फिर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं अलग अलग कलर्स को। उनको एक ही कलर पसंद है, उसके बाद कोई भी कलर आए तो वो दुखी हो जाते हैं। तो बच्चों को लाइफ में हर कलर को एक्सेप्ट करना सिखाएं और खुद भी सीखें अगर अभी तक नहीं सीखा है। ये बहुत जरूरी है। जितने भी कलर्स होते हैं व्हाइट कलर से आते हैं। व्हाइट मतलब जो रोशनी है, जो लाइट है। और जब कोई कलर होता नहीं है, इट्स डार्क, इट्स ब्लैक। जब कोई रोशनी ना हो, लाइट ना हो, देयर विल बी नो कलर। इफ देयर इज नो कलर, इट्स ऑल अबाउट ब्लैक। लाइफ को कलरलेस मत करिए, वो क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा। हाँ, आप व्हाइट कर सकते हैं। अगर हमने अपने माइंड को व्हाइट बनाया, व्हाइट क्या मतलब होता है, व्हाइट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्यूरिटी को, शुद्धता, पीस, शांति, खुशी, ये सब। अगर हमने अपने माइंड को प्योर बनाया, पीसफुल बनाया, हैप्पी बनाया, फिर देखेंगे आपके लाइफ में कितने कलर्स आने लगेंगे, कितने सारे कलर्स उसमें से इमर्ज करेगा। कलर्स आर्ट की भी, साइंस की भी, फिलोसफी की भी, पॉलिटिक्स की भी, प्रोफेशनल स्किल्स की भी, कुछ नहीं तो गार्डनिंग की। ये तभी आएंगे ना जब आपका मन ठंडा हो, शांत हो, खुश हो। हमेशा अगर दुखी विक्टिम बन के रहेंगे तो क्या लाइफ में सीख करेंगे। तो इसीलिए लाइफ में कलर्स को आने दीजिए। जैसे होली में आप रंग खेलते हैं, खूब खेलिए, अगर आप हेल्थ अलाउ करता है तो। अब तो होली के नाम पर हमारे यहाँ हुड़दंग मचते हैं, कोई वो गोबर से ना, कीचड़ से, पता नहीं हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब हर चीज को बिगाड़ के। रंगों का अपना सुंदर महत्व है लाइफ में। रंगों को, कलर्स को भी एक्सेप्ट करिए और होली को भी खूब खेलिए। होली का और एक एस्पेक्ट है, मोस्टली साउदर्न इंडिया में हम इसको मदन दहन या काम दहन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
मदन समझते हैं, तो सेक्सुअल डिजायर, जिसको माइथोलॉजिक में, पुराणों में एक कैरेक्टर बनाया कामदेव। स्प्रिंग सीजन जो होता है वो रोमांटिक चीजों के लिए बड़ा फेवरेबल वेदर होता है। और दहन जलाना, मतलब उसमें कंट्रोल रखना सीखें। उसके पीछे एक स्टोरी है, वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है। वो आपको पता होगा कि शिव योगी थे, वो तपस्या करते थे, पार्वती जी को उनसे प्यार हो गया, तो वो उनको प्रपोज किए, पर ये तो योगी वैरागी, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सुने नहीं। तो पार्वती को लगा तो क्या करें, इनके अंदर थोड़ा रोमांस तो पैदा किया जाए कुछ। वो अट्रैक्टेड हो ही नहीं रहे हैं जितना भी कुछ करो। तो उन्होंने कामदेव से संपर्क किया। कामदेव द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिजायर, और उनकी पत्नी का नाम है रति। इन दोनों से बात की, ये मुझे हेल्प करो, क्या करना है। ये शिव योगी है, साधना में बैठा रहता है, इसके अंदर कुछ काम भाव पैदा करवाओ। तो शिव तो तपस्या में बैठे थे, अब ये काम और रति जा करके उनको भड़काने लगे, इंस्टिगेट करने लगे। तो शिव का मन तो डोला, जैसे ही आंख खोला बोले यही बदमाश है जिसने मेरे योग को खराब किया। उन्होंने गुस्से में उसको देखा, वो जल गया। दैट इज कॉल्ड काम दहन। फिर उसने माफी मांगी, सॉरी सॉरी बोला। शिव ने बोला अब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बॉडी जल चुका है, पर तू जिंदा रहेगा। बॉडी लेस लाइफ। आपकी सेक्सुअल डिजायर, रोमांस कैसे होता है? इमोशनल होता है ना, फिजिकल नहीं, इट्स इमोशन। इसीलिए कामदेव को कहते हैं शरीरी। ये सेलिब्रेशन किस चीज का? स्प्रिंग में अपने इमोशन पर थोड़ा काबू रखो, खास करके यंग एज के बच्चों के लिए। दैट द काम दहन। होली हमारे सोशल बॉन्डिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। उस दिन कोई रिच नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई एजुकेटेड नहीं होता, कोई अनएजुकेटेड नहीं होता, कोई ओनर नहीं होता, कोई सर्वेंट नहीं होता। सब मिलके रंग लगाते हैं एक दूसरे को। अब जो रंगों से भर जाते हैं तो आपका कोई पहचान होता है रंगों से? हर कोई एक जैसा दिखता है? सब बराबर दिखते हैं, है ना? ना आप बड़े, ना मैं बड़ा, ना वो छोटा वो छोटा। इसकी बड़ा सोशल सिग्निफिकेंस है। साल भर तो अकड़ते रहते हैं, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तू ये है, मैं ये हूं। होली जैसे त्योहार सबको बराबर कर देता है, एवरीवन इज इक्वल, जब कलर लगा देते हो। तो ये फेस्टिवल ऑफ कलर आपके लाइफ में भी नॉन स्टॉप होना चाहिए। कलर तो साल में एक ही दिन लगाइए, ज्यादा दिन लगाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, पर लाइफ की कलर को तो रोज रखिए। ये नॉन स्टॉप जर्नी, आप नहीं लाने देंगे, वो जबरदस्ती आएगा। जो चीजें फोर्सफुली आता है वो पेनफुल होता है। आप एक्सेप्ट कर लो, यू विल एंजॉय इट। तो इसलिए वंस यू स्टार्टेड टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और होगा भी वो उसके मिनिमम पेन आपको फील होगा। इसलिए जीवन में होली भी मनाइए, डे टू डे लाइफ में, रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, सोशल लाइफ में। और होली को भी खूब सेलिब्रेट करिए। जब आप दूसरों पर रंग लगाते हैं, दूसरे भी आप पर भी रंग लगाएंगे। होली का मैसेज है, आप दूसरों का कुछ कलर लगाइए, दूसरों के लाइफ को कलरफुल बनाइए, दूसरों के लाइफ में खुशियां लाइए। फिर आप देखेंगे कोई ना कोई दूसरा मिलेगा जो आपकी लाइफ को भी कलरफुल करेगा। पॉइंट ये नहीं है कि कलरफुल कौन करेगा, पॉइंट ये है कि अगर आप होली खेलते हो, कोई ना कोई आपके साथ भी खेलेगा। ये होली का पहला रूल है। आप अकेले कलर नहीं खेल सकते हो, आप किसी को लगाओ, कोई दूसरा आपको लगाएगा। और लाइफ भी होली ही होती है। आप किसी के लाइफ में कलरफुल बनाइए, फिर देखेंगे कितने लोग आपके लाइफ को भी कलरफुल बनाते हैं। तो इसी के साथ आप सबको हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे
लाइक भी जरूर करें।